ध्यानी नहीं शिव सारसा। ध्यान का अर्थ है शिव, शिव का अर्थ है शून्य। ध्यान भी शून्य का छा जाना ही है। भीतर से जब तुम पूरी तरह रिक्त हो जाओ, खाली हो जाओ, अंतर के सब विचार मिट जाएं, शरीर हल्का होता मालूम पड़े, मन शांति को प्राप्त हो जाए, तब आता है ध्यान। शिव ने 112 अनूठे तरीके दिए ध्यान को उपलब्ध होने के। समझ लो, जान लो, जब तक तुम हो तब तक ध्यान नहीं, और जब तुम ना रहोगे, मिट जाओगे, खाली हो जाओगे, तब केवल ध्यान होगा। शून्य की परम अवस्था, शरीर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं जो कि बाहर की तरफ खुलते हैं। केवल एक दरवाजा शेष जो अंतर की तरफ जाता है, खुल जाता, और शुरू करते हो तब तुम अंतर की यात्रा। उन सारे अनजान रास्तों से गुजरने लगते हो एकाएक, जो दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं, जो तुमको ब्रह्म से, शिव से जोड़ते हैं। ध्यान को उपलब्ध हो जाना अब इतना भी आसान नहीं। खुद को मिटा देना अब इतना भी आसान नहीं। इसलिए जब कभी भी तुम ध्यान के बारे में जान लेते हो, तब भी तुम ध्यान से उतने ही दूर हो जितने कि पहले थे। क्योंकि ध्यान जानने का नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय है। ज्ञान में और ध्यान में बड़ा अंतर है। जरूरी नहीं ये बात कि एक ज्ञानी ध्यानी हो, पर इस बात की पूरी संभावना है कि एक ध्यानी ज्ञानी हो जाता है। नींद का आना भी कुछ कुछ ध्यान आने के जैसा है। जीवन के कितने ही वर्ष हमने सोने में बिता दिए, पर कभी नींद आने की प्रक्रिया को ना जान पाए। बस याद रहता है तो नींद आने से पहले बिस्तर पर जाना और सुबह उठना। इस बीच क्या हुआ, कब नींद आ गई, कुछ याद नहीं। याद है तो केवल अचेतन मन के विचार, जिसको तुम स्वप्न के रूप में देखते हो। सोने की ये कला भी बड़ी अनूठी है। रात होते बिस्तर पर जाकर लेट गए, शरीर ढीला हो गया, हल्का, और पता नहीं लगता कब मन शांत होने लगा, कब विचारों की पकड़, मन की पकड़ कमजोर हो गई, और कब आंखें बंद होने लगी। सब कुछ बेहोशी जैसा लगता है। ध्यान भी कुछ कुछ बेहोशी जैसा है, पर वो बेहोशी अलग है। उस बेहोशी में तुम जाग रहे होते हो। सामान्य बेहोशी और ध्यान की बेहोशी में यही एक अंतर है जो गहरा है। ध्यान खुद को मिटा देना है, अंतर में मन के साथ क्रांति करके, विद्रोह करके। अंतर में जब प्रलय होती है तो सब शांत हो जाता है, तुम मिट जाते हो। प्रलय के बाद सब शून्य है, शून्य ही ध्यान है, ध्यान शिव है, और शिव प्रलय है। आज के लिए इतना ही।